जैन धर्म के जो अगर संस्थापक के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, है ना। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और ऐसा मान्यता है कि ये जो ऋषभदेव है ना, इस ऋषभदेव को दो पुत्र था, एक था भरत और दूसरा गोमतेश्वर। ये दो पुत्र थे, है ना। एक भरत था, दूसरा गोमतेश्वर था। और ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। क्या है? संस्थापक भी आप बोलिए इसको, और साथ में इसको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी बोलिए। प्रथम तीर्थंकर, ये भी याद रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक। और ये जो भरत है ना भाई साहब, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। क्लियर? जैन धर्म में ऐसा मान्यता है कि इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। और ये जो गोमतेश्वर है ना, यहाँ से एक प्रश्न बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? हाँ, श्रवण बेल गोला। और ये श्रवण बेल गोला है कहाँ पर? ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर है? कर्नाटक में। ऋषभदेव के दो पुत्र, एक तो भरत, और ऐसा मान्यता है जैन धर्म में इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। और दूसरा पुत्र जो था गोमतेश्वर, ये गोमतेश्वर की मूर्ति स्टेचू जो है कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना, गोमतेश्वर के भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। ये भी ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के ऋषभदेव के बाद जो हम लोग तीर्थंकर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 23वें तीर्थंकर। कौन पढ़ेंगे? 23वें तीर्थंकर जो थे, 23वें तीर्थंकर वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने महाव्रत दिए? 4। एक तो दिया सत्य, ध्यान रखिएगा, ये सत्य। क्या दिया था? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा दिया। अहिंसा के बाद तीसरा जो दिया वो दिया अपरिग्रह। क्या दिया था? अपरिग्रह। और अस्तय। क्या दिया था? अस्तय। ये जो है ना, चार महाव्रत ऐसा है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने महाव्रत दिए थे? 4। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तय। अपरिग्रह मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा धन को एकत्रित करके न रखना। अपरिग्रह मतलब क्या था? अपरिग्रह। अस्तय मतलब चोरी न करना, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको भी। बुक में दिया गया था जैन धर्म, है ना। जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, यानी कि ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं, पार्श्वनाथ, ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग किया था और संन्यास जीवन को अपनाया था। कितने वर्ष की उम्र में? इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास जीवन व्यतीत शुरू किया, अपना संन्यास जीवन को स्वीकारा। और इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वही 4 शिक्षा जो हम लोग अभी पीछे पढ़े था। उसमें क्या? इसमें था हिंसा न करना ही अहिंसा हुआ। और उसके बाद सदा सत्य बोलना, है ना। तीसरा था चोरी न करना। और चौथा था अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति न रखना, जरूरत से ज्यादा न जमा करके न रखना। ये 4 महाव्रत दिए किसने? पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और इसी जैन धर्म में 5वां महाव्रत जोड़ा था, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य। इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का 5वां महाव्रत
पांचवा महाव्रत। और ये पांचवा महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। किसने दिया? महावीर स्वामी। और पांचवा महाव्रत जो था, वो पांचवा महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य जो था ये जैन धर्म में पांचवा महाव्रत दिया था, और ये किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाइए महावीर स्वामी के बारे में, है ना। इसमें दिया गया है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24। अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा समझिए, यहीं से तो प्रश्न आता है। यही महावीर स्वामी जो है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? यही महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म के जो संस्थापक थे, प्रथम तीर्थंकर थे, वो कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। क्लियर है। आगे है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पर है भाई साहब? वैशाली में। ये कुंडग्राम है वैशाली में। ध्यान रखिएगा, एक है कुंडल वन, ये कुंडल वन है ना, दोनों अलग अलग है। कुंडल वन है, और ये कुंडल वन कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, वो हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, है ना। कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? कुंडग्राम। ये कुंडग्राम है कहां पर? वैशाली के अंदर। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का जो नाम था, वो पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ, ये भी ध्यान रखिएगा, पिता का नाम था सिद्धार्थ। जात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के थे? जात्रिक कुल के सरदार थे। जात्रिक कुल के थे, ये भी प्रश्न बनता है कई बार। इनके पिता किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। उसके बाद सरदार थे। और माता त्रिशला, इनकी माता का क्या नाम था भाई साहब? त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन। लिच्छवी राजा चेटक की बहन, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 3-4 सवाल बनेगा, बेहद इंपॉर्टेंट। कि महावीर एक सवाल और यहाँ याद रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और इनका जो शादी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके पत्नी का नाम था, पत्नी जो थी इसकी थी यशोदा। और इनके पुत्री का नाम था अनुजया। पुत्री का नाम हुआ अनुजया प्रियदर्शनी, जो भी हो, है ना। देख लीजिएगा, आपके पास बुक है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया किससे संबंधित? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए, वास्तविक संस्थापक हुए जैन धर्म के। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहां पर? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जात्रिक कुल के सरदार थे। इनके माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इसकी पुत्री का नाम अनुजया प्रियदर्शनी। ठीक है, इतना आप लोग छापिए, तब तक होल्ड कीजिएगा। इसमें हम लोग जो पढ़े अभी, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, है ना। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। यानी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई, जिनका नाम था कि नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर अपने गृह को
त्याग किया और सन्यास जीवन को शुरू किया। क्लियर है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, यानी सन्यास जीवन को अपनाया था? तो उनके बड़े भाई, क्या नाम था? नंदीवर्धन, याद रखिएगा। उसके बाद जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 12 वर्षों की तपस्या के बाद। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी जो है ना, वहां पर अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्भ्रिक के समीप साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे करते हुए उनको पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ, है ना? याद रखिएगा, 3-4 सवाल यहाँ से बनेगा। पहला तो बनेगा कि कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्षों के बाद। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। वृक्ष अगर पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे। क्लियर? आगे है, इसी समय से महावीर जीन विजेता, अहर्त, पूज्य और निग्रंथ कहलाए। जिस समय जब महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो उस समय से महावीर जीन, जीन मतलब होता है विजेता, जीन मतलब क्या हुआ? विजेता। अहर्त, अहर्त मतलब होता है पूज्य, लोग जिनको पूजे, है ना? अगला है निग्रंथ। निग्रंथ होता है मतलब कि किसी प्रकार का हथियार नहीं, यानी निग्रंथ मतलब एक तरह से कह सके बंधनहीन, है ना? उसको क्या कहेंगे? बंधनहीन। तो ये तीनों इसी समय से ये कहलाए। महावीर स्वामी जीन भी कहलाते हैं, अहर्त भी कहलाते हैं और निग्रंथ भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं ये? महावीर स्वामी। कब कहलाए? जब इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तब। यानी कि आपको यहां से प्रश्न दिया जाएगा कि महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनमें क्या नहीं कहलाए। तो 3 तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जीन कहलाए, जीन के बाद अहर्त कहलाए और अहर्त के बाद क्या कहलाए? निग्रंथ। ये तीनों कहलाए और इसके अलावे जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो नहीं कहलाए। ठीक है? इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला कि महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या नहीं कहलाए, यानी इस तरह का देगा ऑप्शनल लैंग्वेज में। तो वहां पर ये तीनों वर्ड आप लोगों को याद रखना। ये वर्ड क्या क्या है? जीन है, अहर्त है और निग्रंथ। ये तीनों तो कहलाए और इसके अलावे जो भी वहां पर ऑप्शन में रहेगा वो नहीं कहलाए। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपना उपदेश जो दिया करते थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और साथ में याद रखना अर्ध मगधी, इसको भी डबल स्टार कीजिएगा भाई साहब, इसमें अंडरलाइन कीजिए। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में, है ना? यह ब्रैकेट में दिया हुआ है अर्ध मगधी, दोनों ध्यान रखिएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत या अर्ध मगधी भाषा में, है ना? अगला प्रश्न है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे यानी फॉलोवर्स थे, जो उनको मानते थे, जो उनको फॉलो करते थे महावीर स्वामी को, उनके फॉलोवर्स को क्या कहे? निग्रंथ। याद रखेगा यहाँ से भी, महावीर स्वामी के फॉलोवर्स को क्या कहते थे? निग्रंथ। क्या कहते थे? निग्रंथ। देखिए आगे है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके प्रथम अनुयायी कौन बने? उन्हीं के पति उन्हीं के दामाद जिनका नाम था जामिल, है ना? और ये जो जामिल थे प्रियदर्शनी, यानी कि हम लोग जो पीछे अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, उनकी पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी, उसी का पति था जिसका नाम था जामिल। और यही जामिल पहले फॉलोवर्स बने महावीर स्वामी के। क्लियर? ध्यान रखिएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी का पति जामिल बने। आगे है, प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधी वाहन की पुत्री कौन थे? चंपा थी। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जो हम पढ़ेंगे, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। इसको अंडरलाइन कीजिए, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। इसको अंडरलाइन कीजिए, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। गंधर्व एक तरह से हो गया उनका अलग अलग डिपार्टमेंट, अभी के मुताबिक कहें तो। अगला प्रश्न, अगला जो है आगे है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था
जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ। यानी 11 जो गंधर्व उन्होंने बनाया था ना, 11 गंधर्व अलग अलग हिसाब से, तो महावीर स्वामी के रहते 10 गंधर्वों का मृत्यु हो गया था, लेकिन केवल एक ही गंधर्व बचे थे। वो कौन? आर्य सुधर्मा। अपने शासन अपने समय में महावीर स्वामी ने कितने गंधर्व बनाए? 11 गंधर्व बनाए, अलग अलग डिपार्टमेंट। अभी के हिसाब से कहे तो कोई वित्त विभाग संभाल रहा है, तो कोई शिक्षा विभाग संभाल रहा है, तो कोई राजस्व विभाग, यानी कि अलग अलग विभाग। तो उसी तरह इन्होंने भी अपने इस समय उपदेश के लिए कह सकते हैं कि 11 गंधर्वों को विभाजित किया था। 11 गंधर्वों में महावीर स्वामी के रहते हुए 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी। एक गंधर्व जो बचे थे उनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। महावीर स्वामी का जब मृत्यु उसके बाद भी वो जीवित रहे थे। कौन? आर्य सुधर्मा रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक बना। जैन धर्म के जो मुख्य उपदेशक थे वो कौन थे? आर्य सुधर्मा। ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कुछ दिया है, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। पहला जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव के लिए जो प्रतीक चिन्ह होता है ना वो है सांड। क्या है? हम बता देंगे। ऋषभ देव में स्टार लगा लीजिएगा। ऋषभ देव के लिए जो प्रतीक चिन्ह प्रयोग किया गया था जैन धर्म में वो किस चीज को दर्शाया गया है? सांड को। अजितनाथ। अजितनाथ जो थे ना ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए, अजितनाथ। और इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए और इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। तीसरा जो है संभव, इनके लिए क्या था? घोड़ा। और सातवां जो तीर्थंकर थे वो हैं सपासर्व। सपासर्व सप्तम है। इनके लिए जो चिन्ह था वो स्वस्तिक। इसको स्टार कीजिएगा, स्वस्तिक वाला इंपॉर्टेंट है। स्वस्तिक चिन्ह अभी भी हम लोग घर में बनाते हैं ना, पूजा पर्व के अवसर पर हम लोग स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। यही स्वस्तिक चिन्ह जो है, ये प्रतीक चिन्ह किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? वह है सपासर्व जो सप्तम है ना। और अगला तीर्थंकर है शांति जो 16वां तीर्थंकर हुआ। ये इनके लिए प्रतीक चिन्ह था हिरण। क्या था? हिरण। नौमी जो 21वें तीर्थंकर थे, नौमी, इनके लिए जो था नीलकमल था। क्या था? नीलकमल। आगे है अरिस्टेनेमी। अरिस्टेनेमी ये 22वें तीर्थंकर थे। अरिस्टेनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। क्या था? शंख। देखो 23वां और 24वां और पहला, ये तीनों तो याद होना ही चाहिए। पहला, 23वां और 24वां तीर्थंकर जो थे इनका जरूर याद होना चाहिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। क्या था? सर्प यानी सांप, है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सर्प था। और 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सिंह। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से 24 तीर्थंकर हम लोग देखें, उसमें अलग अलग जो भी दिया हुआ था और उनका प्रतीक चिन्ह भी दे, है ना। इसमें 3 तो हम लोगों को याद रखना ही रखना है, कितना भी भूल जाएं लेकिन ये 3 को नहीं भूलिएगा। पहला ऋषभ देव, जिसके लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया था? सांड का। 23वां पार्श्वनाथ, इनके लिए सर्प। और 24वें वो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनके लिए सिंह प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये तीनों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे देखते हैं। आगे है लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। यहीं से जैन धर्म अब धीरे धीरे 2 भागों में बटेगा। 300 वर्ष ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, है ना। 300 ईसा पूर्व में ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो उस अकाल को निपट के नहीं वो अपने मगध को छोड़कर चले गया कहाँ? श्रवण बेलगोला, है ना। अपने फॉलोवर्स के साथ चले गए कहाँ? श्रवण बेलगोला। भद्रबाहु के शिष्य जितने भी थे वो कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे, भद्रबाहु के जो जितने भी शिष्य थे वो भद्रबाहु लेके सबको कहाँ चले गया?
कर्नाटक। लेकिन स्थूल भद्र दो वहां पर याद रखिएगा, एक भद्रबाहु, दूसरा स्थूल भद्र। भद्रबाहु चले गए कहाँ? कर्नाटक। और स्थूल भद्र जो थे वो कहाँ रुके रहे? मगध में। स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उसका गहरा मतभेद हो गया, है ना। जो भद्रबाहु थे कर्नाटक चले गए थे जिस समय अकाल पड़ा, अकाल से बचने के लिए। वहां से जब वो वापस लौटा तो यहाँ जो भी पहले से संत, जो भी साधु लोग थे, जब वो वहां से वापस आए तो उस दोनों में काफी मतभेद हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं 36 का आंकड़ा हो गया, है ना। उसके बाद देखते हैं, परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतंबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। भद्रबाहु जो साम्राज्य को छोड़कर मगध साम्राज्य को छोड़कर गया और वापस आया, यही रीजन था कि जिस समय हमारे ऊपर में विपत्ति आया और इस विपत्ति को छोड़ के आप यहाँ से वापस यहाँ से भाग गए, यानी एक तरह से चले गए, और जब अब हमारे पास सब कुछ है तो फिर आप वापस आते हैं। यही बात को लेके जैन धर्म दो भाग में भी बट गया। एक तो क्या कहलाया? एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर, है ना। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतंबर, ठीक है। स्थूल भद्र देखो, अब भद्रबाहु वहां गए थे, स्थूल भद्र यहाँ रहे थे। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतंबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, यानी नग्न रहने वाले का। यानी आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मुख्य रूप से जो अकाल पड़ा 12 वर्षों में, और अकाल जो पड़ा उसके बाद जो है भद्रबाहु के जितने भी शिष्य थे, भद्रबाहु समेत, वो कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। यहाँ कौन बचे? स्थूल भद्र। जो भद्रबाहु फिर से वहां से यहाँ वापस आए तो दोनों के बीच में क्या होता है? मतभेद होता है, और यही मतभेद जैन धर्म का विभाजन का कारण बना। और इसमें दो चीज और, एक आध चीज और याद रखिए, स्थूल भद्र के जितने भी शिष्य थे, स्थूल भद्र को मानने वाले, वे श्वेतंबर कहलाए, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और भद्रबाहु जो हुए, उनके जितने भी शिष्य हुए वो क्या हुए? नग्न अवस्था में रहने वाले। क्लियर? उसके बाद जैन संगति का आयोजन होता है ना। जैन संगति का जो आयोजन होता है वो, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व, जो पाटलिपुत्रा में हुआ था, है ना। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। स्थल कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? और दूसरी आगे है दूसरा जैन संगति। दूसरा जैन संगति हुआ था 512। आप इसी को कह सकते हैं छठी शताब्दी। 512 को हम लोग क्या कह सकते हैं? छठी शताब्दी। छठी शताब्दी में दूसरी जैन संगति का आयोजन हुआ था, वो हुआ था बल्लभी में। ये बल्लभी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे क्षमा श्रवण, है ना। वो कौन थे? क्षमा श्रवण। इस तरह से जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में दो जैन संगति का आयोजन किया गया। कितना? दो। पहला पाटलिपुत्रा में 300 ईसा पूर्व, और दूसरा 512 यानी छठी शताब्दी में, है ना। तो पहला जो हुआ था, पहला पाटलिपुत्रा और दूसरा वल्लभी। और ये वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। और पहला जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था भाई साहब? स्थूल भद्र। और दूसरा जो हुआ था वो क्षमा श्रवण। ध्यान रखिएगा, है ना। आगे है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न में क्या क्या है? ये डबल स्टार कीजिएगा। जैन धर्म के देखो थोड़ा समझिएगा भाई साहब। त्रिरत्न, त्रिरत्न जो है ना, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। लेकिन जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये तीन चीज याद रखिएगा। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें क्या क्या शामिल है? तो पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में अलग है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है इसके अंदर शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दर्शन, ज्ञान और आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। लेकिन जैन धर्म में त्रिरत्न जो है, इस त्रिरत्न के अंदर में है दर्शन, ज्ञान और आचरण। क्या है? दर्शन, ज्ञान और आचरण। इतना 3 वर्ड याद रखिए, कम हो जाएगा, है ना।
और आगे है इस जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता, ईश्वर को वहां पर नहीं माना जाता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की, है ना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म, है ना, साथ में कर्मवाद में विश्वास करते थे। आप जिस तरह से कर्म करेंगे उसी तरह से आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, ऐसा मानते थे। कौन? महावीर स्वामी। आगे हम लोग कल देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये एक क्लास बचा हुआ रह गया, इसको